डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद दीगर सीनियर रहनुमाओं के हमरा जिला रामबन के दूर दराज इलाके राजगढ़ पहुंचे। यहां एक बड़े अवामी जलसे में उन्होंने शिरकत की। आजाद ने अवाम से गुजारिश की कि वो तरक्की, रोजगार और तालीम को मद्देनजर रखते हुए आने वाले इंतखाबात में वोट डालें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर को मौजूदा हालात से बाहर निकालने के लिए जमीन, नौकरियों और मुस्तकबिल को महफूज करने, रियासती दर्जे वापस लाने के लिए उनकी पार्टी का साथ दें। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। राजगढ़ की जमीन पर साहब क्या मैसेज लेके देंगे? मैसेज, पैगाम, पहाड़ से क्या पैगाम लेके जा रहे हैं? अभी जो राजगढ़ हमारे दूसरे चुनाव वैली के जितने पहाड़ी इलाके हैं उन्हीं की तरह है, बहुत पसमानदा है। कुछ चीज़ें मेरे वक्त में करना चाही थी, रोड होना चाहे था, तहसील होना चाहे था, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो बनी हैं, लेकिन फिर भी जो जोग्राफियाई हालात हैं उनको तो कोई बदल नहीं सकता कुदरत के बगैर, लेकिन बहुत कर रहे हैं। अभी कॉलेज की सबसे ज़रूरत है इंशाल्लाह। सर आपने इलेक्शन का यहाँ पर ऐलान कर दिया, पार्लियामेंट इलेक्शन आप लड़ रहे हैं सर, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? ये नहीं कहा, मैंने कहा पार्लियामेंट हमने लड़ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी के मतलब नहीं आपकी पार्टी लड़ रही है सर। आज अमित शाह साहब मीटिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए? जितनी पिछली दफा की उससे दुगनी। चले शॉर्ट में यहाँ उन्होंने बात की कि वो यहाँ से जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर से लड़ेगी। उसके अलावा उन्हें असेंबली इंतखाबात के लिए भी यहाँ पर लोगों से अपील की कि वो बढ़ चढ़ कर इस पार्टी का साथ दे, ताकि आने वाले दिनों में जो इस इलाके में तरक्की के जो काम रह गए हैं वो पाए तकमील तक पहुँचे। और उन्होंने जो डबल शिफ्ट काम का कहा कि डबल शिफ्ट में काम करके ज़िला रामबन ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम की मजमूई तरक्की के लिए काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हाल ही में अपने सीनियर लीडर जावेद हुसैन बेग को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में 5 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि अगर कोई भी लीडर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता पाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मीर ने अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लोन के दरमियान खुफिया बातचीत पर ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। कल तो शायद इसमें अल्ताफ साहब का बयान आ गया है कि जो वहाँ कार्डर था अपनी पार्टी का, उनसे उनका जो तरीक़ाकार था वो मुनासिब नहीं था, जिसकी वजह से पार्टी में प्रॉब्लम्स होती थी। उसी बिना पर उसको पार्टी से निकाला गया। क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में उनका? मैंने कहा ना, कल तो ब्रीफली आ गया ना प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट, दैट इज एनफ फॉर इट। एक सवाल इसलिए मैं ये क्योंकि अहमियत इसकी इतनी बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, क्योंकि कई ऐसी खबरें भी हैं, रिपोर्ट्स हैं कि कई और नेता भी जो आपकी पार्टी में हैं, जो पहले पीडीपी से निकल के या बाकी पार्टियों से आए थे, उन पे भी गाज गिर सकती है, उन पर भी शक है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी के। तो क्या आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी पार्टी में जो लोग हैं वो एक नजरियाती तौर एक जमात के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, वो अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता है, ऐसी कोई बात नहीं। इनके जावेद हुसैन बेग साहब से मैंने आज बात की कि उन्होंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस बिना पे उन्होंने किया। तो नहीं है, ऐसा होता है, पार्टियों में डिसीजंस लिए जाते हैं, कभी ये सख्त होते हैं, कभी नरम होते हैं, लेकिन हर कोई फैसला जो लिया जाता है पार्टी इंटरेस्ट के बारे में ही लिया जाता है। अल्ताफ बुखारी साहब और सज्जाद लोन की मीटिंग हुई है, क्या पॉलिटिकल अलायंस आप बनाने जा रहे हैं? क्या आप कश्मीर वैली में खासकर एक नया? यू आर पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ। आपने कहा अल्ताफ बुखारी और सजाद साहब की मीटिंग हो गई है, ये कोई यूं ही जराया ने बताया। इसमें हकीकत क्या है किसी को पता नहीं, मिले हैं या न मिले हैं, तो लिहाजा ये कहना कि वो मिले हैं शायद ये दुरुस्त नहीं होगा मेरी तरफ से। नहीं, अब क्योंकि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और बहुत तजुर्बेकार है, क्या आपको लगता है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए वहां पे अलायंस की जरूरत? ये देखिए, जब इलेक्शन सामने आते हैं इस सिलसिले में मशावरत भी होती है, मिलना भी होता है, जुलना भी होता है, बहुत सारी अहम बातें होती हैं। लेकिन जहां तक आपका ये कहना है कि सजाद साहब और अल्ताफ साहब का,
मैंने कहा ये एक इसमें मुसद्दिका कोई बात नहीं है, ये हकीकत है या नहीं है, इसमें कोई बात ऐसी। आपको लगता है जरूरत है कि एक अलायंस बनानी? देखिए, हमेशा हर कोई देखता है, पहले हर एक की अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होती है, फिर राइवल्स के साथ कैसे डील किया जाए, ये हमेशा से ये होता है। तो अभी जब इलेक्शन सामने आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कम्बिनेशन फॉर्मेशन बहुत चीजें होती। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अपनी टीम के हमरा जिला कुलगाम के कई इलाकों में आज सुबह सवेरे छापामार कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान यहां गैर मयारी और मिलावटी खाद और जरासीम कुश अद्वियात की भारी खेप को जब्त किया गया। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एनफोर्समेंट टीम ने लड़कू कुलगाम में कई क्विंटल मिलावटी कैल्शियम क्लोराइड खाद को जब्त किया है। डायरेक्टर ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। आज सुबह इन लोगों ने, इनकी एनफोर्समेंट टीम ने जो है ज़िला कुलगाम के कई इलाकों में छापामारी अंजाम दी और ऐसे में कई जो नाकिस मटेरियल है फर्टिलाइज़र्स का, गैर मयारी खाद का, उसको जब्त किया और साथ में उन दुकानों को भी सरबमार किया। हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जो हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर जो हैं वो मौजूद है। सर खैर मकदम, ये बताइए कि सरप्राइज़ विजिट मॉर्निंग और जो ठिठुरती सर्दी में आपकी पूरी टीम जो है आपके साथ शाना बशाना और ऐसे में रेड्स कंडक्ट करना, इसका मुद्दा मकसद क्या है? ऐसा है कि आप जानते हैं कि मैंने कोशिश की है कि जब से मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर आया हूँ कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग रीच आउट प्रोग्राम, चाहे वो डिपार्टमेंट की एक्टिविटी चेक करने के लिए, चाहे फार्मर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, और जो भी खाद की स्टॉकिंग होती है या केमिकल की स्टॉकिंग होती है जो कि एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर के बीच में जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, इन चीज़ की चेकिंग जो है वो हम लगातार करते रहते हैं। और आज दूसरा दिन है कि लगातार हमने, कल सोपुर में हमने 220 बैग जो थे वो पूरी फर्टिलाइजर के पकड़े थे और आज यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के 400 बैग पकड़े हैं। कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हम लोगों ने जनरेट किए हैं। हमारा एक इनबिल्ट सिस्टम है कि हम इन लोगों को ट्रैक कर रहे हैं कि जो लोग जो है समाज में बुराई फैलाना चाहते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि इनके खिलाफ ये जंग हम लड़ते रहें और समाज में, सोसाइटी में जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं पे भी उनके पास कोई इनपुट आए कि कोई गलत किस्म की अद्वियात बेच रहा है, कोई गलत किस्म का खाद बेच रहा है, उस सफ में हमारे साथ वो खड़े हो जाएं, ताकि हमारा जो इनोसेंट फार्मर है, जिस फार्मर की आमदनी बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम तभी पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे जिस वक्त हमारे किसान को अच्छी किस्म के बीज, अच्छी किस्म के खाद, अच्छी किस्म के जो केमिकल्स हैं जिनकी ज़रूरत महसूस होती है वो होंगी। लेकिन फिर भी सोसाइटी में भी बहुत सारे वैसे लोग हैं जो समाज के लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। सदर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर फयाज अहमद मलिक, सदर बायर्स यूनियन मुदस्सिर अहमद भट्ट के हमरा बाजारों में फरोख्त होने वाली गैर मयारी और मिलावटी खादों और कीड़े मार अद्वियात की फरोख्त और फराहमी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वादी में उनकी फरोख्त और सप्लाई में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उसने कई सालों से फलों की सनत को तबाह कर दिया है और अगर मुतल्लिका महकमे ने कोई कार्रवाई न की तो काश्तकार इन लोगों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एक बंदे को पकड़ा जाए और सीधा उनको पीएसए के तहत बंद किया जाए। आप देखें, अभी हमने एक गाड़ी पकड़ी है, इसका मतलब जो ये मैन्युफैक्चरिंग ये खाद करता है, उसकी कितनी गाड़ियां जो ये डुप्लीकेट खाद है यहाँ कश्मीर में घुसी हुई होंगी। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील होगी, किसी भी सूरत में उनको बेनिकाब किया जाए ताकि आम ग्रोवर है, इनोसेंट ग्रोवर है, जो ये अपने बगीचों में जो ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है, और हमारा जो ये मईशत है ये खत्म हो। हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर में मदरसा बोर्ड के क़याम के लिए ड्राफ्ट कमेटी की तश्कील को मंजूरी दे दी है। यह कमेटी डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में 3 से 7 जनवरी तक मीटिंग करेगी। कमेटी अपनी सिफारिशात और तजावीज़ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर को 10 जनवरी तक या इससे पहले पेश करेगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मदरसा बोर्ड के क़याम की तजवीज़ तैयार करने के लिए एक मुसव्वदा कमेटी के क़याम की मंजूरी दी है। कमेटी में प्रिंसिपल HSS नौगाम बांडीपुरा डॉक्टर खुर्शीद अहमद भट्ट, सीनियर लेक्चरर BHSS जड़ीबल डॉक्टर शकील अहमद खान, सीनियर लेक्चरर BHSS मजगुंड श्रीनगर मोहम्मद शफीवानी और कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मदरसा CEW डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर नज़ीर अहमद मुटा शामिल होंगे।
सिख बरादरी ने जम्मू कश्मीर में रहने वाली सिख बरादरी के तवील अरसे से जेर इल्तवा मुतालबात को पूरा न करने पर मायूसी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में अक़लियत के तौर पर रहने वाली ये बरादरी सियासी रिजर्वेशन और अक़लियती दर्जा देने के लिए दबाव डाल रही है। तवील अरसे से वो बंदा सिंह बहादुर का मुजस्मा जम्मू के कजूनी इलाके में नस्ब करने के लिए अपने मुतालबात के बजाय भगवती नगर के चौथे पुल पर नस्ब करने पर भी खुश नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत उनके मसाइल पर तरजीही बुनियाद पर गौर करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर की डिमांड्स को कंपाइल किया और जब डिमांड्स को कंपाइल किया तो वो डिमांड्स हमने हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाई, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई, गवर्नर साहब एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचाई, हमने लालपुरा साहब तक पहुंचाई, हरदीप पुरी तक। हर शख्स कोई ऐसा नहीं है जो भी इस वक्त टॉप पे बैठे हैं जिनको सिखों की डिमांड के बारे में नहीं पता। जो हमारी सर मेन डिमांड्स आती हैं, जैसे आप पोलिटिकल रिजर्वेशन की बात कीजिए, आपने कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन दी, मुबारक है, हर कम्युनिटी को मिलनी चाहिए क्योंकि हर किसी की नुमाइंदगी असेंबली में होनी चाहिए। लेकिन उसमें माइग्रेशन कोटे में दी, उसमें आपने क्लैरिफाई नहीं किया भाई सिखों को दिया जाएगा। आपने पीओजे के कोटे से दी, उसमें सिखों को क्लैरिफाई नहीं किया आपने सिखों को मिलेगी। जब तक सिखों का कोई नुमाइंदा असेंबली में नहीं पहुंचेगा तो इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट कैसे होगी। उसके बाद हमारा कश्मीर का मुद्दा था SRO 425, जो नॉन माइग्रेंट कोटे में से कश्मीरी पंडितों को 4-5-6 हजार पोस्टें दी गई, सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। वो हमारी बहुत बड़ी डिमांड थी। उसके बाद हमारी डिमांड थी जो जेके यूट सबसे बड़ी है हमारे साथ जो धोखा अगर सरकार किसी ने किया तो इस सरकार ने किया, जो जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 में से पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा और ये कोई भी सिख नहीं भूलेगा। शायद इन चीजों को इलेक्शन के दिनों में जरूर याद किया जाएगा, पर हमारे साथ ये सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया। उसके बाद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का पूरे बेनिफिट्स अभी तक सिखों को नहीं मिलते। यहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं है। जेएंडके में वो चीज नहीं मिलती। ओबीसी का दर्जा हमें एक रिप्रेजेंटेशन हमने दी थी। अब बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस और फाइनेंशियली एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन जस्टिस बीडी शर्मा साहब के पास हमने आज से 2 साल पहले रिप्रेजेंटेशन दी थी। भाई सिखों को अगर आपने SRO 425 में नहीं रखा, कम से कम इनको ओबीसी का दर्जा दिया जाए। अभी आज एज ऑन डेट कश्मीर में 50 से 55 हजार लोग ही सिर्फ रह गए हैं, बाकी तरह सब माइग्रेशन करके यहां आ गए। उन लोगों ने जहां हमारे कश्मीरी भाइयों ने सफर किया, वहां सिखों ने भी वहां सफर किया, फाइनेंशियली किया, इकोनॉमिकली किया, सोशली किया। उनको गांव से उठ के शहरों में आना पड़ा, उनके लिए ओबीसी। और मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के माननीय एलजी साहब ने उन चीजों को यहां रिकॉग्नाइज करके वो फाइल हमारी दिल्ली में भेज दी थी। वो फाइल हमारी पार्लियामेंट में पड़ी हुई है पिछले 1.5 साल से, उस पर नजरसानी नहीं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अत्तर आमिर खान ने कहा कि जहांगीर चौक जंक्शन श्रीनगर शहर का सबसे ज्यादा मसरूफ और भीड़ वाला जंक्शन है, जो ट्रैफिक के मुसलसल चैलेंजों से निपटने, गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए मजमूई शहरी तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इसको मकामी लोगों और सयाहों के लिए एक मुतहरिक फोकल पॉइंट में तब्दील करना है। जहांगीर चौक तवील अरसे से ट्रैफिक की भीड़ के मसाइल से दो चार है। नए डिजाइन का नया मंसूबा ट्रैफिक के बहाव को बढ़ाने, भीड़ को कम करने और ज्यादा मौसर नकल हमल का मरकज बनने के लिए जदीद हल मुतारिफ कराने के लिए तैयार है। लोगों ने इस चौक को दोबारा डिजाइन करने का खैर मकदम किया है और कहा कि इससे उन्हें जाम से निजात मिलेगी। के साथ हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ उसकी फंक्शनैलिटी पे, उसकी यूज़ पे, कि जो है अगर पेडेस्ट्रियन मूवमेंट होती है तो उनको कैसे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, गाड़ियों की मूवमेंट हो तो वो कैसे स्ट्रीमलाइन हो। इसी तरीके से उस पूरे जंक्शन में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, उन सबको भी अंडरग्राउंड किया जा रहा है, वो पोल्स को रिमूव किया जा रहा है, सो दैट मोर स्पेस कुड बी कार्व्ड आउट फॉर आई वुड से स्मूदर ट्रैफिक मूवमेंट। इस स्पॉट पे जो ट्रैफिक जाम होता रहता है हमेशा, इसका असर बहुत सारे एरिया पे पड़ता है। आगे छानपोरा है, नेटीपोरा है, जो जितने भी एरिया यहाँ से देखा जाए वो सारा शाम के 5 बजे के बाद सारा कुछ ब्लॉक होता है। नया डिज़ाइन लेके आए हैं, इस चीज़ को नया फ्लेवर बना के यहाँ से लाएंगे तो ट्रैफिक सारा डाइवर्ट हो जाएगा दाएं बाएं की ओर से। उससे लोगों की फैसिलिटीज़ होती जाएंगे, लोगों के बहुत सारे मसाइल हल होते जाएंगे और टाइमिंग का भी उसका जो है वो सारा कुछ सेव होता जाएगा। बहुत सहूलियत होगी पब्लिक को, ट्रैफिक जाम कम हो गया। क्योंकि अब तो जब मैंने देखा कि यहाँ पर जहांगीर चौक में जितना मेरी एज है, मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। नया डिज़ाइन हो रहा है, ये डिज़ाइन आप मतलब अलग अलग रूटों पे भी देखिए। जैसे नटीपोरा है, वहाँ से भी कोई मतलब पेशेंट आता है रहता है, एम्बुलेंस में पेशेंट आता रहता है, वहाँ पर भी जाम पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा जाम पड़ा, 1-1 घंटा, आधा घंटा, 1-1 घंटा लगता है वहाँ पर भी आप देखिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश है कि ये जो रिबिल्ड हो रहा है, नया डिज़ाइन हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ बहुत जाम हो रहा है। अब नहीं हो जाएगा क्योंकि आगे
जो काम अच्छा हो रहा है तो आगे ये ट्रैफिक जाम या वगैरह या लोगों का जाम रहता है अब नहीं रहेगा। नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, ट्रैफिक जाम भी नहीं रहेगा, सड़कें भी अब आराम से लोग भी चलेंगे, सड़कें भी ठीक रहेंगे, अब गाड़ी भी चलेगी स्मूथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। टीम ने जाल बिछाकर खूंखार तेंदुओं को पकड़ा, कई दिन से दहशत में थे ग्रामीण। जालौन में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट, महिलाओं को बचाने आए युवक को भी जमकर पीटा। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर, 2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। जालौन में एडीजी आलोक सिंह की अगुवाई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 दिन पहले मिले प्रतिबंधित मीट को पुलिस ने कराया नष्ट। नए साल को शांतिपूर्वक मनाने के लिए अमरोहा पुलिस की नई पहल, बुलेट में पटाखे वाले साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई, साइलेंसर को निकालकर चलाया रोलर। रायबरेली की सदर तहसील में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल, भूकंप, बाढ़ या आपदा के समय राहत बचाव को लेकर तैयारियों को परखा गया। कानपुर में सबसे बड़े श्मशान घाट भैरव घाट में ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेटा एक बुजुर्ग, वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। जौनपुर में 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में किया सरेंडर, पुलिस कार्रवाई के डर से हाथों में तख्तियां लेकर अपराध न करने के लिए शपथ। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन के दिखी दबंग गई, गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट। रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी, आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में हादसा, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी, रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव, 2 दिन से घर से लापता था युवक। देवरिया में दबंग युवकों ने एक युवक को घर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। विंटर गेम्स ने सोनमर्ग के आसपास के देहात में रहने वाले नौजवानों के लिए खुशी का पैगाम लाया है। महकमा सयाहत ने जिला इंतजामिया गांदरबल और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर सोनमर्ग को सर्दियों के लिए खुला रखने का एक तारीखी इकदाम उठाया है। स्की रिंग कायम करने के बाद हुकाम ने माहिर इंस्ट्रक्टर्स की जेर निगरानी मकामी नौजवानों को तरबियत देना शुरू कर दिया है। मकामी स्की खिलाड़ी अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ सोनमर्ग में सयाहत के शोबे को नुमाया तौर पर फ़रोग देगा और खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की में हिस्सा डालेगा, बल्कि मकामी नौजवानों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करता है। पहले यहाँ पे गुलमर्ग में होती थी आइस स्केटिंग, वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते थे, स्पीड स्केटिंग होती थी, फिगर स्केटिंग होती थी। यहाँ पे आज सोनमर्ग में फर्स्ट टाइम ये इवेंट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे खेल के। हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ दिखाई, अपनी टेक्निक्स दिखाई, सो बहुत अच्छा रहा खेल के। मैं 2019 से खेल रही हूँ। मैं आइस स्केटिंग भी करती हूँ, रोलर स्केटिंग भी करती हूँ। सो मैंने शिमला में खेला है, नेशनल खेला मैंने, एंड इसके बाद मैंने नेशनल खेला यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी, एंड मैं रटपोरा में भी करती हूँ डिस्ट्रिक्ट। मैंने रटपोरा में भी खेला एंड जम्मू में मैंने स्टेट चैम्पियनशिप भी खेली है। जो सोनमर्ग में फ़र्स्ट टाइम ये जो आइस स्केटिंग का इनकाद किया गया, प्रोग्राम का इनकाद किया गया, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने पहली बार ये खेला, ये आइस स्केटिंग जो है हमने पहली बार सीखा यहीं पे। अभी हमें 1 हफ्ता हो गया है यहाँ पे, तो हम अभी सीख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। पहले हम टीवी पे, मोबाइल्स पे वगैरह पे देखते थे, लेकिन कभी ज़िंदगी में पहली बार हमने यहाँ पे देखा और हमने सीखा। तो ये जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, चाहे हमारे शुतकड़ी गांव के, चाहे हमारे सोनमर्ग गांव के बच्चे हैं, एज ए लोकल, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा इससे मिला, सीखने को भी मिला और आगे जाने का उनको इससे भी चांस मिलेगा आगे जाने का। और जो विंटर गेम्स यहाँ पे सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया, तो इससे मतलब सोनमर्ग का ज़्यादा मतलब इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। देखिए हमारे JNK में विंटर डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन को ओपन करने के लिए काफ़ी सालों से कोशिशें हो रही हैं और सोनमर्ग की जहाँ तक बात की जाए कि पिछले कई सालों में कोशिशें हुई हैं और कई हद तक कामयाब भी हो गए थे कि बेसिक एक्टिविटीज़ हो। इस बार हमने इसमें और पहल करके कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए, जैसे लोकल बच्चों को यहाँ पे आइस स्केटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके अलावा जो ही अच्छा स्नोफॉल होगा, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और वहाँ यहाँ के कुछ लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने विंटर सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्कीइंग के लिहाज से। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू हुकूमत डोगरा विरसे, सकाफत और तारीख को जिंदा करने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में जम्मू की तारीखी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में एक कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी कायम की जाएगी। इस पर काम जारी है। तारीखी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद ये हेरिटेज इमारतें डोगरा सकाफत और सकाफती विरसे की अलामत है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इन्होंने अपनी रौनक खोती है। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत न सिर्फ डोगरा कल्चर को बहाल करने की कोशिश कर रही है, बल्कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में अपनी आने वाली लाइब्रेरी कम कैफेटेरिया के जरिए नई नस्ल को डोगरा की भरपूर तारीख से आगाह करने की कोशिश कर रही है। मंसूबे की लागत 3.29 करोड़ है और इसका काम 2022 में शुरू हुआ था। इसे 2023 में मुकम्मल होना था, लेकिन इसमें ताख़ीर हो रही है। ताहम इंतजामिया का दावा है कि काम जारी है और इस साल मुकम्मल हो जाएगा। जम्मू के लोगों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मुबारक मंडी को तरक्की दी जाएगी तो सयाह मुबारक मंडी का दौरा करने आते हैं, जिससे मकामी कारोबार को फ़रोग मिलेगा। एक लाइब्रेरी कम कैफेटेरिया जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मुबारक मंडी में डेवलप किया जा रहा है और जिसका मकसद है जो है वो एडेप्टिव रीयूज़ हम जो है किस तरीके से कर सकें और अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने डोगरा कल्चर में जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वहाँ पर डाइनिंग उस में अवेलेबल होगी और उसके साथ साथ एक लाइब्रेरी भी, एक सिटिंग स्पेस लाइब्रेरी के साथ वो भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर आप जो हमारी धरोहर है उसके बारे में पढ़ भी सकेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी हिस्ट्री है। अगर हमारा वजूद नहीं रहेगा तो हम डोगरे कहाँ से पहचाने जाएंगे कि डोगरे हैं यहाँ पे। को रोजगार मिलेगा, पूरे मोहल्ले नीचे तक रोजगार मिलेगा, आम पब्लिक को रोजगार मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। अगर ये चाय वाला है, ये 10 रुपए कमाता है, 10 कप 20 कप बेचेगा, ये पैसे नहीं कमाएगा। ये बन रहा है और ये जल्दी बनना चाहिए, जिसमें बाजार का भी सारा कुछ बने, दुकानदारों को फायदा होगा, जहाँ के लोकल जो रहते हैं उनको फायदा होगा। ये जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स ये ऐतिहासिक भी है और ये डोगरा डायनेस्टी को भी बयां करता है, उनकी कहानियों को बयां करता है। और अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी जो है वो जल्द बन के तैयार हो जाएगी। हालांकि इसको पिछले साल ही कंप्लीट करना था, लेकिन पिछले साल ये कंप्लीट नहीं हो पाया। अब कोशिश यही है कि इसको जल्द कंप्लीट किया जाए और जम्मू के लोगों को एक सौगात दी जाए, ताकि वो अपनी डायनेस्टी, अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में जान पाएँ। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बांडीपुरा के पजलपुरा इलाके में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में मोहम्मद रमजान तेली का मकान मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया। एक गांव खाना भी नजर आतिश हो गया है। मोहम्मद रमजान का कहना था कि वो पेशे से एक मजदूर हैं और उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवरात और दूसरी चीजें जमा की थी, वो सब इस वारदात में खत्म हो गई। लोगों ने मुतासरा की मदद की अपील की। मकान नार कोर जायदाद वादाद कहें बे दान तोमुल वोमुल बे वन से बे बिस्तर कमल ताक दरवाज सोरे गो खत्म। मे सहारा बे कहें बहुत गरीब। 11:30 बजे लोग नार आए सारी सोरे जमा कर हेर कह कोर वोत बाल तमें सामान ओनमुत सह हिसाब रोद बिचारस बिल्कुल सारा गवर्नमेंट मदद मांग अगर कर मदद तो यह मर मजूरी कहें सहारा बे वर सहारा कहें तो वनान गवर्नमेंट अपील करान इन करो कह भरपूर।